हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सामान्य ज्ञान यानी जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन ए द्रवण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण ही मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें जल ठंडा रहता है। अगला प्रश्न, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी CFC और सी मीथेन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लेकिन इनमें से हमें वो गैस छांटनी है जो जुगाली करने वाले पशुओं से जो है निस्सरण होती है यानी कि निकलती है। तो पहला आपका है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, और सी ऑप्शन है आपका मीथेन, डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी मीथेन। जितने भी जुगाली करने वाले जानवर हैं उनसे मीथेन गैस निकलती है और धान के खेतों से भी मीथेन गैस निकलती है। यह दलदली स्थानों से निकलती है, इसलिए इसको मार्स गैस भी कहते हैं। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो ये CH4 होता है इसका सूत्र। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी अर्ध लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी अध्यक्षात्मक और ऑप्शन डी संसदात्मक। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी संसदात्मक। भारतीय संविधान में शासन प्रणाली कैसी है? संसदात्मक। अगला प्रश्न, भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए, यानी कौन सा क्षेत्र है जो चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर क्षेत्र और ऑप्शन डी सिंधु गंगा मैदान। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अगला प्रश्न, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, बी सर जॉन शोर, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड वेलेजली। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? SB बोस इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड और फ्रैंक मॉरिस इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो यहाँ पे कौन सा कह रहा है सुमेलित नहीं है? यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं और उनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उनको दिया गया है। तो SB बोस ने इंडियन स्ट्रगल लिखा, ये आपका सही है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी आपका सही है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड, ये भी सही है। लेकिन जो आपका फ्रैंक मॉरिस हैं इनके द्वारा इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये रचना जो है नहीं की गई। तो यही आपका क्या होगा? सुमेलित नहीं। अगर बात करें इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो ये आपकी रचना दुर्गा दास के द्वारा की गई थी। ये रचना जो है आपका इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर किसके द्वारा की गई थी? तो दुर्गा दास के द्वारा, दुर्गा दास। अगर बात करें फ्रैंक मॉरिस की, तो फ्रैंक मॉरिस के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वह है जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? संवैधानिक सुधार से, पुलिस प्रशासन में सुधार से, शैक्षिक सुधार से और सामाजिक सुधार से। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव है ये आपका ऑप्शन ए सही होता है, संवैधानिक सुधार।
यानी ऑप्शन ए सही है। संवैधानिक सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ओमर, स्टेपीज, मैलियस, इनकस। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ऑप्शन बी सही होता है, स्टेपीज। ये आप मनुष्य के कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सी है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो घाव को भरने में कौन सी विटामिन है? विटामिन सी। इसको कैंसर रोधी भी विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अब स्थित है, यानी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दिल्ली में, पुणे में और हैदराबाद में। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, पुणे में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में आपका बोटैनिकल गार्डन स्थित है और आपका विश्व अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में, चेन्नई में, बंगलुरु में, कोलकाता में। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। अगला प्रश्न, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किसमें? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो पंचायती राज को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन बी सही होता है। अगर पंचायती राज की बात करें तो ये आपका 11वीं अनुसूची में आता है और इसमें टोटल 29 विषय हैं। अगर बात करें पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो ये राजस्थान के नागौर ज़िले में 1962 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? किसको पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपना पद त्याग सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुनहरी उद्यान, श्वेत दूध, नीली कुक्कुट पालन और हरित कृषि। यानी यहाँ दिया गया है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति आपका उद्यान से संबंधित है, ये आपका सही है। श्वेत क्रांति आपका दूध से संबंधित है, ये भी सही है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन जो आपका नीली क्रांति है, ये कुक्कुट पालन से संबंधित ना हो करके किससे है? मत्स्य पालन से, यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और ये धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है, जो आपका मध्य प्रदेश में है। और यह नदी जो है डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी बनाती है, क्योंकि इसके जो बहने की दिशा है वो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर है। बाकी सारी जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। जितनी पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियां हैं वो सभी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न, भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, झारखंड में। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, झारखंड। अगला प्रश्न, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार, पड़ांग। तो यहाँ आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर, मैसूर, देहरादून, एर्नाकुलम। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, देहरादून। अगला प्रश्न, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय शब्द जो है वो सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रयोग किया गया था, ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न,
मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब पारित किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव? फरवरी 1922 में, दिसंबर 1928 में, मार्च 1940 में, सितंबर 1944 में। तो इसका आपका सही उत्तर होता है मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो किसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? एटना को, पेली को, स्ट्राम्बोली को और विसुवियस को। तो इसका आपका सही उत्तर होता है स्ट्राम्बोली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू, विसुवियस। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका किलायू है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका आपका सही उत्तर होता है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन का अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था? ये अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इन्हें प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 इसके दिन जो है भारतीय संविधान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो उस दिन राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य नियुक्त कर दिया जाता है संविधान सभा का। और आगे चलकर जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो आपके स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण का विरोध करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो इसका आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 24। इसमें प्रावधान किया गया है कि जितने भी 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं उनको हम किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 17 की, तो यह अस्पृश्यता यानी छुआछूत के निवारण की बात करता है। अगर बात करें 18, तो 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत की बात की गई है। और 23 में आपका बालाश्रम, बंधुआ मजदूरी, इन सब के निवारण की बात की गई है। अगला प्रश्न, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होता है? ये आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी का तेल, मूंगफली, सरसों तेल, सोयाबीन तेल। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरजमुखी का तेल। इसमें क्या होता है, फैट जो है वो आपका बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इसी वजह से यह हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त माना गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र। अगला प्रश्न, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो कब शुरू की गई? अप्रैल 1995, अप्रैल 1997, अप्रैल 1999, अप्रैल 2001। तो इसका आपका सही उत्तर होता है अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ स्थित है? मेरठ, कानपुर, लखनऊ और शाहजहाँपुर। तो गन्ना अनुसंधान काउंसिल की बात कर रहा है, ये आपका शाहजहाँपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, कर्मा किस लोक नृत्य है? किसका लोक नृत्य है? यानी कौन सी जनजाति है जो कर्मा लोक नृत्य को करती है? थारू, खरवार, बुक्सा, वैगा। तो इसका आपका सही उत्तर होता है खरवार। यह आज का अंतिम प्रश्न था। आज हम लोगों ने 30 जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाते रहेंगे। आप
अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर LMP से बने रहिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्राप्त करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद।